बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम ड्रामा सीरियल बेरंग की एपिसोड लास्ट में देखेंगे। जैसे कि फ़ाखरा बेगम अपने दोनों बेटों की डेथ की वजह से अब काफ़ी रवैये में फ़र्क आ चुका है। एमन और एनी के साथ बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा सलूक करती है और उनको अपनी बेटियों की तरह ही समझती है। एमन की शादी भी फाइक के साथ करवाने की कोशिश कर रही है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि एमन को मनाया जाए और उसका रिश्ता तय कर दिया जाए। दूसरी तरफ जो आयमा और दुर्दाना बेगम होती हैं वो अपनी साजिशों में हमेशा की तरह नाकाम और जेलस होती रहती हैं और अब वो एमन की इस शादी से बहुत ज़्यादा नाला है कि इसकी शादी ना हो। लेकिन एमन आयमा हर तरह की कोशिश करती है और फाइक को भी जाकर एमन के ख़िलाफ़ बातें करती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो तो मुझसे भी कर सकते थे, उसमें क्या ख़ास बात है। भाई कहता है कि नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे एमन से ही शादी करनी है, मैं एमन को पसंद करता हूँ। और फिर आयमा को मुंह की खाने पड़ती है और वो कहती है श्योर, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके बाद फिर वो फाइक को जाते हुए एमन के कमरे में देखती है और आयमा वहाँ भी पहुँच जाती है उनकी बातें सुनने के लिए कि एमन फाइक से क्या बात कर रही है। तो फिर एमन से आयमा से बर्दाश्त नहीं होता और आयमा के ऑफिस में आकर कहती है कि क्या हंसी मजाक से बातें कर रही, तुमने तो घर में शोर मचाया हुआ था कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, लेकिन अब तुम शादी कर रही हो और इससे बातें हंस हंस के कर रही हो और घर में कोई और रवैया अख्तियार किया हुआ है। आयमन कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं और फ़ौरन से फाइक से कहती है कि आप अपनी अम्मी को शाम को भेज सकते हैं। ये सुनकर आयमा तो दंग रह जाती है और परेशान हो जाती है और जेलसी का तो कोई आलम ही नहीं। दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम को जब ये खबर मिलती है तो वो उसके बाप शफीक को बताती है और खुश होती है। कहती है कि अल्लाह का शुक्र है एमन ने हाँ कर दी, तो इसका मुझे बहुत इंतज़ार था। अल्लाह ताला ने हमारी बात सुन ली। शफीक साहब, आप भी उसके लिए दुआ किया करें। और दूसरी तरफ जब दुर्दाना को पता चलता है, आयमा आकर बताती है कि फाइक के साथ उसका रिश्ता तय हो गया है, एमन मान गई है। तो दोनों माँ बेटियों को तो आग ही लग जाती है और इतनी परेशान होती हैं। कहती हैं ये कैसे हो सकता है आयम्मा, तुम नहीं इस किस्म के लड़के को कहीं फंसा सकी। ये दोनों बहनों तो बहुत लकी हैं, इनको एक एक शोहर मर गया और दूसरे भी इतने करोड़पति मिल गए। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें कोई शोहर मिल जाता। फिर आयमा कहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश तो करती हूँ। पहले फाइक को फंसाने की कोशिश की, वो भी ना फंसा और अब मैं फाइक से भी कह चुकी हूँ लेकिन अब नहीं कोई कर रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर दुर्दाना बेगम आयमा से कहती है अब क्या करना है, तुम्हें तो कोई बंदा ही नहीं मिलता जिससे तुम शादी कर लो और ऐसा भी कोई नहीं कि दौलतमंद हो। फिर आयमा अपनी माँ से कहती है कि आपको तो मेरे अंदर ही बुराइयाँ नज़र आती हैं, आप मेरी शादी करें, अब मुझे भी शादी करनी है जल्द से जल्द, मुझे नहीं पता। तो दुर्दाना बेगम कहती है कि इतनी जल्दी मैं कहाँ से लड़का ढूंढ कर लाऊं, तुम सब्र करो। तो लेकिन आयमा बात नहीं मानती। वो कहती है एमन की शादी से पहले ही मेरी शादी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, नहीं तो मैं किसी और लड़के से खुद ही शादी कर लूँगी। तो फिर दुर्दाना बेगम परेशान हो जाती हैं और पूछती है कि ये लड़की तो कुछ भी कर गुजरेगी। अच्छा बाबा, तुम्हारी एमन से पहले ही शादी करवा दूंगी। तो फिर एमन से पहले ही आयमा की शादी हो जाती है। दुर्दाना बेगम एक लड़के को पसंद करती है और उसके बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती। अफान और फाखरा बेगम से भी जिक्र नहीं करती। शादी से एक दिन पहले बता देती है कि आज आयमा का निकाह है। वो सब परेशान हो जाते हैं और फाखरा बेगम परेशान होकर कहती है कि दुर्दाना, तुमने तो किसी से जिक्र ही नहीं किया, अगर तुम जिक्र कर देती, लड़के का आगे पीछे देख लेते, कैसा है, क्या करता है, आखिर मेरे को बेटी देनी है। तो दुर्दाना बेगम कहती है आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं करनी चाहिए, आप जब सारे फैसले खुद करती हैं तो मुझसे क्या पूछती हैं। इस दफ़ा मैंने अपनी बेटी का किया है तो मैंने अच्छा ही किया होगा। फाखरा बेगम कहती है कि तुमने तो एकदम से ही मुझे पराया कर दिया, मैं भी तो आखिर कर उसकी खाला हूँ, मैं अच्छा ही सोचूंगी। दुर्दाना
दुर्दाना कहती बाजी बस रहने दें, मेरा मुंह मत खलवाएं। आपने बहुत सारी बातें पहले ही मुझे सुना दी हैं और आपकी बहू और आप तो हर वक्त मुझे घर से निकालने के चक्कर में रहती हैं, ना आयमा को बर्दाश्त करते हैं ना मुझे बर्दाश्त करते हैं। अब मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, अब मैं इसके साथ ही ये घर छोड़ने वाली हूँ। फिर फाखरा बेगम कहती है नहीं नहीं दुर्दाना, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी, हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगे। फिर दुर्दाना बेगम बड़े फ़ख्र से कहती है नहीं बाजी, मैं तो अपनी बेटी के साथ जाऊंगी और आज के बाद इस घर का एक लुकमा भी हराम होगा। तो मैं आयमा के साथ ही शिफ्ट हो जाऊंगी आयमा के घर में। वो लड़का भी सोच रहा होता है और आयमा जिस लड़के से शादी करती है उसका नाम ज़िशान होता है, तो वो भी एक लालची सा और इतना सेंसेबल नहीं होता, और वो आयमा से किसी लालच की वजह से शादी करता है और उसको उसकी माँ से कोई गरज नहीं होती। दुर्दाना बेगम फाखरा बेगम को काफ़ी बातें सुनाकर आ जाती है कि मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं तो अपनी बेटी के साथ ही रहूँगी। रास्ते में उसकी दामाद जो होता है वो आयमा से कहता है कि मैं तुम्हारी अम्मी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी अम्मी का कोई हक नहीं मेरे साथ जाने का, ये इनको यहीं पे उतारूँगा। आयमा बहुत मिन्नत समाजिद करती है, लेकिन ज़िशान उसकी एक भी नहीं सुनता और उसकी माँ की भी नहीं सुनता। वो उसको रात को अंधेरी सड़क पर खड़े करके और गाड़ी लेकर वो आयमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दुर्दाना बेगम सड़क पे खड़ी होकर परेशान होती है, कहती है कि मैं अब फाखरा बेगम को भी जवाब दे, अब मैं क्या करूँगी और मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई नहीं है। तो मैं बहुत परेशान होती है। इतनी देर में चोर आ जाते हैं वहाँ पे और दो लड़के आकर सारा जेवर मोबाइल वगैरह छीन कर ले जाते हैं और दुर्दाना को धक्का देकर नीचे भी गिरा देते हैं, जिससे उसकी सार में चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं वीरान सड़क पे पड़ी रहती है, किसी को कुछ पता नहीं होता कि दुर्दाना बेगम के साथ क्या हुआ और कैसी है। सब यही समझते हैं कि वो तो आयमा के साथ चली गई है। दूसरी तरफ एमन और फाइक के अंदर मुलाकात होती है और वो कहता है कि आपको शॉपिंग पे लेके जाना है ताकि आपका ड्रेस ले सकूं। तो फिर एमन कहती है कि मुझे ड्रेस की ज़रूरत नहीं, मैंने बिल्कुल सादा सा करना है, क्योंकि मेरी ये पहली शादी तो है नहीं, मेरी दूसरी शादी है और जो कुछ मैंने लेना होगा मैं खुद ही ले लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके घर वाले भी उसको समझाते हैं कि एमन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें लड़के वालों की बात माननी होगी। तो एमन फिर कहती है कि नहीं, मैं तो मेरी दूसरी शादी है और मैं अपने मुताबिक ही तैयार हो जाऊंगी, मुझे कोई परेशान ना करे। फिर एमन अपनी पसंद की ड्रेस पहनती है और शहरयार के कमरे में आ जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती हैं अकेले में, और कहती है कि शहरयार आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ, पहले नहीं छोड़ा था, अब बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है। तो फिर एमन एनी आ जाती है और एनी नाराज़ होती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अब फाइक के साथ शादी करने वाली हूँ, उसी के बारे में सोचो और ना कि शहरयार भाई के जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो एमन बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपना शहरयार से मोहब्बत करती है, इस वजह से। तो एमन की सास भी बहुत अच्छी होती है और वो कहती है कि एमन मेरी बिल्कुल बेटियों की तरह है, तो मैं इसको अपनी बेटी हूँ और बहुत खूबसूरत है। तो उसकी फाखरा बेगम कहती है बहन आप बहुत अच्छी हैं, आपने अपने बेटे के लिए एक बेवा से शादी करवा दी। तो उसने कहा ये कौन सा गुनाह की बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेवा से शादी की थी, उन्होंने ही तो हमें ये अमल करके बताया है कि और उनकी ये सुन्नत है, इसमें तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए और हम एमन को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, जैसा एमन चाहेगी वैसा ही होगा, जैसा ड्रेस पहनना चाहे जो करना चाहे एमन की मर्ज़ी है, हमें कोई इतराज़ नहीं। फाखरा बेगम को उसकी अम्मी बार बार यही बताती हैं और फिर फाखरा बेगम उनका शुक्रिया अदा करती है। और दूसरी तरफ दुर्दाना सड़क पे पड़ी होती है, उसको कोई मदद के लिए नहीं जाता और उसको होश भी नहीं आता। जब उसको होश आता है तो फिर वो अपनी बहन को याद करती है, एनी की तमाम बातें याद आती है, फिर सोचती है कि मैंने इन सब के साथ कितना गलत किया, वो मेरा इतना ख्याल करते थे और फिर मैं एनी को जीना हराम किया हुआ था और अपनी बहन को भी तंग करती हूँ। दुर्दाना बेगम अपनी कही हुई बातों में बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी बहन से माफ़ी मांगती है फाखरा बेगम के सामने।
बहुत शर्मिंदा होती है, गिड़गिड़ाती और रोती है। और फिर फाखरा कहती है तुम एनी से भी माफ़ी मांग लो। और फाखरा बेगम एमन की शादी की तारीख तय कर देती है और एमन की शादी भी हो जाती है। लड़का की तरफ से भी कुछ लोग आते हैं और एमन की तरफ से भी। एमन के माँ बाप भी फाखरा बेगम के घर ही आते हैं। वो चाहती है कि इसकी रुखसती यहाँ से ही हो। फाखरा बेगम का रवैया बहुत ज़्यादा बदल जाता है और वो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और इस ड्रामे का एंड भी बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए था कि इन दोनों बहनों को जितनी कुर्बानी दी है उनका सिला मिलना चाहिए। और फाखरा बेगम ने अपना जो रवैया चेंज किया है वो भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दुर्दाना और आयमा का तो बुरा ही अंजाम है, तो बुरे का तो बुरा ही अंजाम होता है। इन्होंने हमेशा नेगेटिव काम किए हैं और नेगेटिव ही रिजल्ट मिले और इनकी जिम्मेदार वो खुद ही होती हैं, क्योंकि आयमा की सोच दुर्दाना बेगम ने ऐसी बना दी होती है। वो हमेशा घर में किसी के साथ अच्छा नहीं। इस ड्रामे का एंड बहुत अच्छा और हसीन है, क्योंकि फाखरा बेगम ने जो गलतियां माजी में की थी उन सब का अजाला कर देती है। और दुर्दाना और आयमा जो साजिशों में हमेशा लगी रहती थी, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रखती थी, उनको अपने अंजाम का मिल जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।